नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का जोर शोर से प्रचार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में मेडिकल छात्रों से चिकित्सा विज्ञान में तेजी से हो रहे बदलावों को अपनाने को कहा। रिजर्व बैंक ने कहा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए स्थितियां अनुकूल। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई। मलेशिया में नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराए, दुर्घटना में चालक दल के 10 सदस्यों की मौत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान पर रही। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ से माओवाद और नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर देगी। आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के सक्ती में एक रैली में श्री मोदी ने ये बात कही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ये दुष्प्रचार करने में लगी है कि भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती आई है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी तीसरी बार चुनकर सत्ता में आई तो उत्तरी बंगाल में भी एम्स खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि ये नया एम्स रायगंज में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावी सभाएं की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में एक रैली में कहा कि नोएडा जो कभी भ्रष्टाचार का केंद्र माना जाता था, वो अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में लोगों से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ वोट करने की अपील की। ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है, इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मेरठ में एक जनसभा में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के चिंगन्नूर में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस लोगों के जीवन, शिक्षा और आय के बारे में अधिक जानने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराएगी। वहीं वायनाड में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक रैली में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों के कर्ज माफ नहीं करती, लेकिन पूंजीपतियों को रियायत जरूर देती है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 रुपए पार, चांदी 90,000 रुपए पार। हर चीज का दाम बढ़ रहा है, एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी हर सामान पर है। भाजपा ने लद्दाख से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने निवर्तमान सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल की जगह ताशी गैल्सन को प्रत्याशी घोषित किया है। उधर कांग्रेस ने बिहार के पटना साहिब से डॉक्टर अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार घोषित किया है। डॉक्टर अभिजीत का मुख्य मुकाबला भाजपा के रविशंकर प्रसाद से होगा। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज बात जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की।
5 जम्मू संसदीय क्षेत्र जम्मू, सांबा और रियासी से 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कुल 17,81,545 मतदाता हैं, जिनमें से 9,21,462 पुरुष, 8,60,055 महिलाएं और 28 ट्रांसजेंडर हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,416 मतदान केंद्र और 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश भर की उन 88 क्षेत्रों में से एक है जहां दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। 2014 और 2019 में भाजपा ने जम्मू संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की थी और मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा विजयी हुए थे। 2019 के आम चुनाव में जम्मू में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार इस सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से गुलशन रैना। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 लोकसभा सीटों के लिए कुल 1,351 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वोटर्स इन क्यू नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्रों पर कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भीड़ कम होने पर मतदान करने जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में मेडिकल छात्रों से चिकित्सा विज्ञान में तेजी से हो रहे बदलावों को अपनाने को कहा है। उन्होंने विश्व स्तरीय मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की प्रशंसा की है। चिकित्सा के क्षेत्रों में विश्व स्तर की शिक्षा और सेवा प्रदान करना एम्स ऋषिकेश सहित सभी एम्स संस्थानों की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। टीचिंग हॉस्पिटल्स के रूप में एम्स संस्थानों ने सर्वश्रेष्ठ मापदंडों स्थापित किए। इसके लिए मैं एम्स संस्थानों से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। रिजर्व बैंक ने कहा है कि निवेश की सशक्त मांग और उत्साहपूर्ण व्यापार तथा उपभोक्ताओं के सकारात्मक रुझान से वास्तविक जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी के आसार हैं। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक वाले लेख में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले 2 महीनों में औसतन 5.1% के बाद मार्च में 4.9% पर आ गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि मौसम की घटनाओं को देखते हुए लंबे समय तक भू राजनीतिक तनाव के साथ साथ मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर वो गंभीर है। शीर्ष न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ लंबित अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो मात्र पतंजलि आयुर्वेद के लिए ही नहीं बल्कि जनहित में उन सभी उपभोक्ता कंपनियों के प्रति भी चिंतित है जो भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। न्यायालय ने एलोपैथिक डॉक्टरों की शिकायतों के संबंध में याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी चेतावनी दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी। न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोनों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया।
कल अदालत ने पत्नी की उपस्थिति में डॉक्टर के साथ रोजाना चिकित्सकीय परामर्श की मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का विश्वास है कि सशक्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। आसियान फ्यूचर फोरम के पहले संस्करण को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर की पहल और इस क्षेत्र पर आसियान देशों का समन्वय व्यापक सुरक्षा चुनौतियों के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के केंद्र में है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मलेशिया में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। रॉयल मलेशियाई नौसेना अभ्यास के दौरान 2 हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकराने से ये दुर्घटना हुई। मलेशिया के उत्तरी पेराक राज्य में नौसैनिक अड्डे पर 90वीं वर्षगांठ समारोह की रिहर्सल के दौरान दोनों हेलीकॉप्टर टकरा गए। सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चीन में तीरंदाजी विश्व कप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में ज्योति, अदिति और परनीत पहले स्थान पर रहीं। ज्योति सुरेखा वेनम कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। वर्तमान चैंपियन अदिति स्वामी 8वें स्थान पर रहीं। पुरुषों के कंपाउंड वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई भी भारतीय निशानेबाज शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 160 रन बनाए। लखनऊ ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। दोनों ही टीमों ने अब तक 7-7 मैच खेले हैं और 4 मैच में जीत हासिल की है। रन औसत के आधार पर चेन्नई चौथे और लखनऊ 5वें नंबर पर है। दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में शामिल होने के लिए ये मैच महत्वपूर्ण है। मणिपुर में आज खोंगजोम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंग्रेजों के खिलाफ 1891 के युद्ध में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य समारोह थौबाल जिले में खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित किया गया। खोंगजोम दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का जोर शोर से प्रचार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में मेडिकल छात्रों से चिकित्सा विज्ञान में तेजी से हो रहे बदलावों को अपनाने को कहा। रिजर्व बैंक ने कहा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए स्थितियां अनुकूल। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई। मलेशिया में नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराए, दुर्घटना में चालक दल के 10 सदस्यों की मौत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान पर रही। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।